नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल अभिषेक का है। वो पूछते हैं व्हाट आर द डॉटनेट प्राइमरी बेनिफिट्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए डॉटनेट फ्रेमवर्क के क्या प्राइमरी बेनिफिट्स हैं या क्या बेनिफिट्स हैं। अभिषेक, डॉटनेट यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनके डिटेल में मैंने वीडियोस बना रखे हैं, एक नहीं 2-3 वीडियोस बना रखे हैं जहां पर मैंने बता रखा है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या है और उसको यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन चलो मैं आपको दोबारा से 4 मेन बेनिफिट्स बता देता हूं डॉटनेट यूज करने का, कि आपको क्यों डॉटनेट सीखना चाहिए या अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्यों डॉटनेट यूज करना चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि डॉटनेट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट फ्रेमवर्क है फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो किसी भी तरह के डेवलपमेंट को करने के लिए डॉटनेट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट फ्रेमवर्क है। और ऐसा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट नहीं बोलता, बल्कि जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं उन्होंने परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग्स के टेस्ट वगैरह करके और ये आइडेंटिफाई किया है कि डॉटनेट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट। आज की डेट में डॉटनेट जो है वो जेंगो से 10 गुना ज़्यादा फास्ट है, नोड जेएस से भी 10 गुना ज़्यादा फास्ट है और जावा के भी जेडीके या जावा रन टाइम से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। दूसरा बेनिफिट है डॉटनेट की वर्सिटैलिटी। डॉटनेट बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल फ्रेमवर्क है। डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल, यहाँ तक कि आईओटी तक की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो डॉटनेट यूज़ करके आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो आईओटी एप्लीकेशन हो। इवन आप मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग भी डॉटनेट यूज़ करके कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट है वेरी लार्ज सपोर्ट सिस्टम। डॉटनेट जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं डॉटनेट को रिलीज हुए और इस 20 सालों में डॉटनेट को बहुत सारे डेवलपर्स ने यूज़ किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने हैं। इसी के साथ प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ बहुत सारे लाइब्रेरीज बनी हैं, बहुत सारे टूल किट्स बने हैं। सो डॉटनेट के लिए आपके पास बहुत ही लार्ज लाइब्रेरीज का सपोर्ट है, कम्युनिटी का सपोर्ट है, जिनसे कि आप हेल्प ले करके डॉटनेट में डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हो। आपको एक काम करने के लिए ही डॉटनेट में 4-5 तरह की लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिट टेस्टिंग की बात करूं, यूनिट टेस्टिंग के लिए आपके पास एन यूनिट है, आपके पास एमएस टेस्ट है, आपके पास एक्स यूनिट है, आपके पास बी यूनिट है। सो सिर्फ यूनिट टेस्टिंग के लिए आप सोचिए कि आपके पास 3-4 तरह की लाइब्रेरीज हैं। अगर मैं डेटा एक्सेस की बात करूं तो डेटा एक्सेस के लिए आपके पास रेगुलर एडीओ डॉटनेट है जो कि बाय डिफॉल्ट डॉटनेट के साथ आता है। उसके अलावा आप अगर ORM की बात करें तो आपके पास एंटिटी फ्रेमवर्क है, आपके पास डैपर है, आपके पास एनहाइबरनेट है। सो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं एक ही तरह के काम को करने के लिए। सो आपके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कम्युनिटीज़ का और कंट्रोल्स और लाइब्रेरीज का। चौथा और सबसे मेजर बेनिफिट है, जो कि एक तरह से बहुत लोग उसको नेगेटिव पॉइंट के तौर पर भी लेते हैं, कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डॉटनेट को बैक करता है। सो बेसिकली डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट की ही टेक्नोलॉजी है। शुरुआत इसको बनाया इनिशियल में माइक्रोसॉफ्ट ने ही था, बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में ओपन सोर्स किया। वो भी ओपन सोर्स सर्टेन पार्ट को किया, जिसको कि ओपन सोर्स वर्जन को उन्होंने डॉटनेट कोर के नाम से ओपन सोर्स किया। उसके बाद में फाइनली इन्होंने डॉटनेट 5 जो बनाया, जो कि पूरा तीनों तरह के डॉटनेट्स का मर्जर है, तीनों तरह के डॉटनेट रन टाइम्स का मर्जर है, जो कि ओपन सोर्स कर दिया उन्होंने। और उसके बाद से अब डॉटनेट 5, डॉटनेट 6 सारे ओपन सोर्स हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट इस डॉटनेट फ्रेमवर्क को बैक करता है, विच इज़ अगेन ए वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी टेक्नोलॉजीज को बहुत लंबे टाइम तक सपोर्ट करता है। सो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, माइक्रोसॉफ्ट आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। वो आपको हर तरह से कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा अगर आप डॉटनेट टेक्नोलॉजीज यूज़ करके
कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। सो ये 4 मेन बेनिफिट्स मैंने आपको गिना दिए जिसकी वजह से आपको डॉटनेट सीखना चाहिए या डॉटनेट यूज़ करना चाहिए अपने किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। बाकी जिन वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि डॉटनेट क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स है, कितने तरह के उसके फ्रेमवर्क्स हैं, वो सारे वीडियोस का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जा करके और डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। अगला सवाल मिहिर का है। वो पूछते हैं विच क्लाउड प्रोवाइडर इज बेस्ट टू लर्न फॉर अ डॉटनेट डेवलपर आफ्टर हैविंग 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि एक डॉटनेट डेवलपर जिसको कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए किस क्लाउड प्रोवाइडर को सीखना ज़्यादा बेनिफिशियल है। मिहिर, अगर मेरे से पूछो तो किसी को भी नहीं मीन्स कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका एज्यूर हो, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो गूगल क्लाउड प्रोवाइडर हो, बिकॉज क्लाउड प्रोवाइडर जो हैं उनका पर्पस अलग होता है, उनका प्रोग्रामिंग से बहुत कम लेना देना होता है। मतलब लेना देना तो होता है, ऑफ कोर्स वो बेस होते हैं, वहां पर सब कुछ डिप्लॉय होता है, लेकिन प्रोग्रामर को क्लाउड प्रोवाइडर से बहुत कम लेना देना होता है। बिकॉज क्लाउड प्रोवाइडर की आपको जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती है उनके लिए आपके पास APIs वगैरह होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, जो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप सीख लेंगे। लेकिन अगर आप खुद से क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में सीखने जाएंगे तो आपको जो है चीज़ें जो सिखाई जाएंगी वो ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट और UI इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसका कोई बेनिफिट नहीं है आपके लिए। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बोलूँगा कि डॉटनेट डेवलपर के लिए एज्यूर सबसे बेस्ट है, लेकिन एज्यूर जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। सीखने के लिए अगर एक प्रोग्रामर जो है, स्पेशली आपके लेवल की अगर मैं बात करूँ, 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस का जो प्रोग्रामर है उसके लिए तो क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में भी सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने जो खुद के लेवल पर अगर आपको पढ़ना है, आपको खुद से अपने आप को ग्रो करना है, सीखना है, तो रादर देन लर्निंग अबाउट क्लाउड प्रोवाइडर्स आप जो है वो अपने फ्रेमवर्क के बारे में और ज़्यादा सीखिए, डॉटनेट के बारे में और ज़्यादा सीखिए, डॉटनेट के कितने फ्रेमवर्क्स के वर्जन्स अभी अवेलेबल हैं, इन सारे डिफरेंट वर्जन्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स है, किस वर्जन को यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है, आप डॉटनेट यूज़ करके किस किस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैंने वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं जिसमें बताया है कि डॉटनेट यूज़ करके आप किस किस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो आप ये देखिए कि आप किस तरह के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। आप एक प्रोग्रामर हैं, सो प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए रादर देन कि क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर फोकस करने के, बिकॉज क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, इट्स डिप्लॉयमेंट रिलेटेड थिंग। सो अगर कोई नेटवर्किंग में काम कर रहा है या अगर कोई डेवऑप्स में काम कर रहा है उसको ये देखना है, लेकिन वो भी फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं देखेगा कि हाँ अगर मैं डॉटनेट डेवलपर हूँ तो मेरे लिए एज्यूर ज़्यादा बेटर रहेगा, या अगर मैं आपका पाइथन डेवलपर हूँ तो मेरे लिए AWS ज़्यादा बेटर रहेगा, या अगर मैं गो डेवलपर हूँ तो मेरे लिए गूगल ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सारे जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं उन सब का पर्पस जो है वो है डिप्लॉयमेंट सर्विसेज देना। VM हर क्लाउड प्रोवाइडर देता है, PaaS हर क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, और उनका पर्पस यही होता है कि भैया अपनी सर्विसेज को जितना ज़्यादा हो सके बेच सकें, और उसके लिए उन्होंने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेशन दिया होता है। अगर आप एज्यूर की ही बात करो तो एज्यूर ऐप सर्विसेज में आप ना सिर्फ डॉटनेट बल्कि आप PHP एप्लीकेशन, पाइथन एप्लीकेशन, नोड एप्लीकेशन, सारे जो मेजर जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो वेब डेवलपमेंट के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, उन सारे एप्लीकेशंस को आप डिप्लॉय कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप AWS की बात करो तो AWS के बीनस्टॉक में भी आप इसी तरह से जितने भी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सबके ऊपर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा आप कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो। सो कंटेनराइजेशन जब से आया है उसके बाद से आपको इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है, उसने कंप्लीटली आपको अलग कर दिया है डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को। सो आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फोकस जो है वो अपने प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क और लैंग्वेज स्किल्स पे करो। आप डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में सीखो, आप डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में सीखो, आप डॉटनेट फ्रेमवर्क से डिफरेंट वर्जन्स के बारे में सीखो, डॉटनेट से आप किस किस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हो वो सीखो रादर देन क्लाउड प्रोवाइडर के। जब भी आपको कोई कंपनी आपको बोले कि हाँ भाई हम ये क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करने जा रहे हैं,
उस सिचुएशन में आप उस क्लाउड प्रोवाइडर से कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपनी चीज़ों को, वो सीखो। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि फाइल स्टोरेज करनी है तो ब्लॉब स्टोरेज कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सीखो। उसके लिए आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सच बताऊं तो लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। सिंपल ब्लॉब स्टोरेज के लिए आपको एज्योर की लाइब्रेरी मिल जाएगी और आप कनेक्ट करके इजीली उस लाइब्रेरी, उस न्यूगेट पैकेज को यूज़ करके, लाइब्रेरी मीन्स न्यूगेट पैकेज आपको मिल जाएगा, उस न्यूगेट पैकेज को यूज़ करके आप बड़े आराम से ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। अगर इसी तरह से अगर आप कंपनी अमेजॉन में फाइल स्टोर करना चाहती है तो उसके लिए S3 का, अमेजॉन S3 के जो स्टोरेज है उसका न्यूगेट पैकेज अवेलेबल है, उसको यूज़ करके आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। सो रेस्ट सर्विसेज आपको हर सर्विस के लिए अवेलेबल है। सो आपका फोकस जो है वो प्रोग्रामिंग पे होना चाहिए रादर देन क्लाउड प्रोवाइडर पे। अगला सवाल नवीन का है। वो पूछते हैं, इज इट ओके टू टेल योर बॉस इन एन MNC दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग एज ए फ्रीलांसर? यानी कि क्या एक MNC में अपने बॉस को ये बोलना कि मैं एक फ्रीलांसर के तौर पर भी काम करता हूँ सही है? नवीन, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते तो अपने बॉस को कभी भी मत बोलिएगा कि आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं। देखिए, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में कहीं पर भी आपके, जब भी आप किसी कंपनी में, चाहे वो MNC हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो तो ये एक तरह से अनसेड रूल होता है। कंपनी ये सोचती है कि आप जो है अपना पूरा फोकस जो है, पूरा टाइम जो है उस कंपनी को डिवोट करोगे। भले ही आप फ्रीलांसिंग की एक्टिविटीज जो है वो एज ए फ्रीलांसर जो काम जो है वो ऑफ वर्क आवर्स में करते हो, लेकिन जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है तब से आपका वर्क और जो पर्सनल स्पेस और ऑफिस स्पेस जो टाइमिंग है उसमें बहुत ज़्यादा जो है लाइन जो है बहुत ज़्यादा थिन हो गई है। उस वजह से भी अगर आप अपने बॉस को ये बोल दोगे कि मैं फ्रीलांसर के तौर पर भी काम करता हूं, तो बॉस को हमेशा ये लगेगा कि आप जब ऑफिस का काम कर रहे होते हो तब भी आप ऑफिस के रिसोर्सेज को यूज़ करके आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हो। सो अगर आपके बॉस को आपको निकालने के लिए, वो आपका बॉस जो है वो आपको अपनी टीम से निकालने के लिए, या अगर वो कंपनी का मालिक हुआ तो कंपनी से निकालने के लिए जो है वो हर तरह की कोशिश करेगा। लीगली ऑफ कोर्स वो आपको निकाल नहीं सकता, बिकॉज एटलीस्ट इंडिया में तो जो लीगल ग्राउंड्स हैं वो थोड़े से मर्की हैं फ्रीलांसिंग को लेकर के। फ्रीलांसिंग अगर आप अपने जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो इसको लेकर के थोड़े से लीगल ग्राउंड्स जो हैं वो थोड़े से मर्की हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई ना कोई एक्सक्यूज ज़रूर ढूंढ लेगा आपका बॉस कि वो आपको अपनी टीम से निकाल ले। बिकॉज उसको ऐसा लगेगा, अगर आपने बोल दिया कि आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हो तो आपके बॉस को ऐसा लगेगा कि आप अपना 100% जो है वो आप अपने जॉब को नहीं दे रहे हो, और इसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है वो आपके प्रमोशंस पर भी पड़ सकता है और ऑफकोर्स आपकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। सो अगर फ्रीलांसिंग करना है तो करो, बट भाई उसका ढिंढोरा मत पीटो। अगला सवाल शिराज का है। वो पूछते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू लर्न जावास्क्रिप्ट फॉर ए प्रोग्रामर? यानी कि एक प्रोग्रामर के लिए जावास्क्रिप्ट सीखना कितना जरूरी है? शिराज, एक प्रोग्रामर के लिए जावास्क्रिप्ट सीखना तभी जरूरी है यदि उसको वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है तो, क्योंकि ज्यादातर जो वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया जाता है वो जावास्क्रिप्ट यूज करके ही किया जाता है। हालांकि अभी .NET में जो है आपका ब्लेजर फ्रेमवर्क आ गया है जहां पर कि आप बिना जावास्क्रिप्ट के भी C# और HTML यूज करके वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस जो है इंडिया में तो बहुत कम हुआ है, और आउट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट की बात करो, या अगर आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करो, या इन जनरल अभी मार्केट की बात करो, तो मार्केट में 90% जो आपके वेब फ्रंट एंड जो डेवलप किए गए हैं वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट यूज़ करके किए गए हैं। सो अगर आपको वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है तो उस केस में आपके लिए जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या अगर आप डेस्कटॉप डेवलपमेंट करना चाहते हैं,
या अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप जो उनसे रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सीख सकते हैं, या आप C# सीख सकते हैं जिससे कि आप सारे तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे वो बैकएंड हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका IoT हो, चाहे वो ML हो, चाहे कुछ भी हो। हर तरह की प्रोग्रामिंग करने के लिए आप C# सीखिए, और C# ज़्यादा ज़रूरी है मैं कहूँगा जावास्क्रिप्ट के मुकाबले। जावास्क्रिप्ट जो है वो तभी ज़रूरी है अगर सिर्फ आपको वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है तो। और C# मैंने इसलिए बोला बिकॉज C# यूज़ करके, C# और HTML यूज़ करके आप ब्लेजर फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। सो आपको वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे C# और ब्लेजर यूज़ करके वेब के फ्रंट एंड्स बना सकते हैं। सो अगर आप C# और .NET सीखते हैं तो उस केस में आप हर तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं और आपको जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे फ्रेमवर्क्स की बात करें, अगर आप जावा में बात करना चाहते हैं या अगर आप पाइथन में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यदि बैकएंड डेवलपमेंट करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है तो उस केस में आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। अगला सवाल संचित का है। वो पूछते हैं, आर देयर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स फॉर ASP.NET? आई मीन नेटिव वंस मेड विथ .NET, possibly C# etc. and not the regular JavaScript framework like Angular, React and so on। यानी कि क्या ASP.NET के लिए कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि C# में बना हुआ है, जो कि नेटिव है ASP.NET का और जिसमें कि हम JavaScript यूज़ नहीं करते। जैसे कि अगर हम रेगुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की बात करें तो ज़्यादातर जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है वो Angular, React की अगर हम बात करें तो ये सारे JavaScript में बने हुए हैं। तो बिना JavaScript के भी क्या कोई ASP.NET का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है? संचित, बिल्कुल है, और उस फ्रेमवर्क का नाम है ब्लेजर। ब्लेजर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का रिसेंटली मतलब अभी 3 साल पहले ही ब्लेजर रिलीज किया गया है। ब्लेजर का स्टेबल वर्जन 3 साल पहले रिलीज किया गया था, 2019 सितंबर में रिलीज किया गया था। सो ब्लेजर जो है, ब्लेजर एक UI फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके आप वेब एप्लीकेशन ASP.NET के साथ बना सकते हैं। सो ब्लेजर भी आपका रिएक्ट और एंगुलर की तरह ही सिंगल पेज आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि स्पा बेस्ड फ्रेमवर्क है, और उसमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल जो है वो ना के बराबर होता है। ना के बराबर इस तरह से मैं बताऊं कि डेवलपर को जावास्क्रिप्ट का कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं है। डेवलपर को जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखना होता है। डेवलपर जो कोड लिखता है फ्रंट एंड के लिए वो लिखता है HTML और C# में, और ऑफ कोर्स CSS जो है, CSS आप अगर कोई थीम वगैरह यूज करो या बाय डिफॉल्ट उसमें जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट है उसमें जो है वो बूटस्ट्रैप का CSS इंक्लूडेड होता है। सो आपको CSS भी यूज करने की उतनी जरूरत नहीं है। UI के लिए जैसा मैंने बताया आपको कि फ्रंट एंड बिना जावास्क्रिप्ट का जो फ्रंट एंड है दैट इज योर ब्लेजर, जिसमें कि आपका ये नेटिव फ्रंट एंड है। और ब्लेजर जो है आपके डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में अवेलेबल है, चाहे आप ब्लेजर सर्वर की बात करो, ब्लेजर वेब असेंबली की बात करो या मावी ब्लेजर की बात करो। ब्लेजर सर्वर जो है वो सिग्नलर बेस्ड कनेक्शन पे काम करता है और उस पे आपका जो UI जो है वो कंट्रोल्स अपडेट वगैरह होते हैं और सारा काम करता है। उसके अलावा अगर हम ब्लेजर वेब असेंबली की बात करें तो वो वेब असेंबली टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और पूरा का पूरा जो वेबसाइट का कोड है वो आपके लोकल पे डाउनलोड हो जाता है और वो उस वेब वर्कर्स के कनेक्शंस के बेसिस पर जो वेब असेंबली जिस तरीके से काम करती है वैसे काम करता है। और अगर मैं मावी ब्लेजर की बात करूँ तो मावी ब्लेजर यूज़ करके आप जो है वो मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो उसका खैर ASP.NET से उतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट की टेक्नोलॉजीज़ और जो लाइब्रेरीज़ हैं वो सारी की बहुत सारी ASP.NET वाली ही यूज़ होती हैं। जैसे कि आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हर जगह कॉमन ही यूज़ होती है, क्योंकि बेस फ्रेमवर्क जो है दैट इज .NET इटसेल्फ। सो अगर मैं बात करूं कि ASP.NET के अपने फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की विच इज रिटन इन C# एंड विच डज नॉट यूज जावास्क्रिप्ट इज ब्लेजर। ब्लेजर के ऊपर मैंने वैसे भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनमें से कुछ वीडियोस के मैं लिंक्स जो है वो आई बटन में दे दूंगा, आप देख करके और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं कि ब्लेजर क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।